everyone watching this video जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया मई 26 एग्जाम को क्विट करके नवंबर 2026 फाइनल्स में जंप करने के लिए. I understand this decision is taken by you due to some reason. Either you are underprepared, either you are emotionally not doing good, mentally not doing good, physically कुछ भी रीज़न हो सकता है, इंटरनली एक्सटर्नली, जिसके कारण आपको एक डिसीजन लेना पड़ा. बट मैंने ये भी देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसीजन ले लेते हैं एंड डिसीजन लेने के बाद दे कीप रिग्रेटिंग अबाउट इट. एक गिल्ट में रहते हैं थ्रू आउट नवंबर प्रेपरेशन. ठीक है माय फ्रेंड्स, माय टुडेज वीडियो इज जस्ट अ रिमाइंडर टू यू. अगर आपने मई 26 अटेम्प्ट को कोई भी रीज़न से डिसाइड किया है क्विट करके नवंबर में देने का, प्लीज़ ये डिसीजंस को क्रिटिसाइज मत करना एंड अपने को कंटिन्यूसली ब्लेम मत करना. आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेच्योरली. अगर आपने ये अटेम्प्ट को ड्रॉप किया है, एक बार के लिए ना लिस्ट बनाओ. व्हाट वाज द कोर रीज़न, प्राइमरी रीज़न जिसके कारण आपने ये डिसीजन लिया. सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के कितने दिन पहले ये डिसीजन लिए थे. फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक स्टूडेंट थी मेंटोरशिप में. शी हैड अ प्लान टू गिव ग्रुप 1 for CA finals. Just 10 days before the exam starts, she had some relationship issue, जिसके कारण वो emotionally and mentally down हो चुकी थी. Still, we had been keeping strong and वो बहुत efforts put कर रही थी कि at least वो AFM को strong कर ले. जैसे जैसे time close आने लग गया and she was left with 5 days of CA final exam, उसको health issues आ गया and she got caught with fever. She called me and she said कि दीदी नहीं होगा, I am going to quit this attempt, I am going to prepare for November 2026. अगर समझोगे, she was preparing for last maybe 2 to 3 months for that group 1. Just exam के पहले कुछ ऐसा issue आ गया with the relation she was into कि उसका mind support नहीं कर रहा था. वो बहुत मेहनत के बाद भी, कोशिश के बाद भी अपने को इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रख पा रही थी. स्टिल शी डिसाइडेड वो एक पेपर देगी. बट वो एक पेपर के लिए भी कहीं ना कहीं उसका फिजिकल हेल्थ उसे अब सपोर्ट नहीं किया. यार इट्स ओके. अब कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड, व्हेन अ पर्सन इज इमोशनली, मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब्ड, वो इंसान ना एग्जाम के टाइम पे एक डिसीजन ले लेता है. वो डिसीजन उसे उस मोमेंट में करेक्ट लगता है. सो इफ़ यू हैव टेकन अ डिसीजन फॉर मई 26, आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ एक्सेप्ट द डिसीजन होल हार्टेडली. वो लड़की ने डिसीजन ले लिया था बट शी केप्ट ऑन रिग्रेटिंग एंड शी केप्ट ऑन टेक्स्टिंग मी कि दीदी बहुत बुरा फील हो रहा है. क्यों बुरा फील हो रहा है? इट्स ओके, लाइफ इज स्टिल गोइंग ऑन. आपके लिए क्या मैटर करता है अपकमिंग एग्जाम के लिए? आपको खुद को ट्रेन करना है फॉर ऑल द मिस्टेक्स और ऑल द डेज टाइम विच यू मिस्ड आउट फॉर मई 2026. हमेशा देखो, किस्मत का गलती नहीं होता है. बहुत बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है एंड हम कुछ नहीं कर पाते. बट एट द सेम टाइम बहुत बार ना चीज़ें हमारे कंट्रोल पे होते हुए भी जस्ट बिकॉज ऑफ आर लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, इमेच्योरिटी, हमारे हैंड में, कंट्रोल में जो टाइम होता है, वी अलाउ इट टू ईजिली फ्लाई अवे एंड बाद में रिग्रेट करते हैं. अपने डिसीजन पे प्लीज़ आज के बाद, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल नवंबर 2026 यू आर नेवर गोइंग टू रिग्रेट. इट वॉज अ चॉइस यू हैव मेड. जस्ट बिलीव ये चॉइस आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए. सेकेंड, अब मई 26 में डेफिनेटली आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, आपके एंड से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आपको जब जिस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं करके कहीं और डिस्ट्रैक्टेड या इन्वॉल्व हो. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच अकॉर्डिंग टू यू शुड हैड नॉट डन while you were preparing for May 2026 exam. ठीक है. सेकेंड, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, आपने May 26 में किस रीजन से अपने को डिसीजन दिलाया टू ड्रॉप द एग्जाम. इफ इट इज रिलेटेड टू समथिंग विच कैन
बी कंट्रोल्ड बाय यू। लाइक आपने डिसीजन लिया क्योंकि आप अंडर प्रिपेयर्ड थे, या फिर आपको लग रहा था कि आप नवंबर में बेटर करके रैंक ले आओगे या फिर एग्जेम्पशंस ले आओगे, वॉट एवर रीजन इट वॉज। मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड देन अपना स्ट्रैटेजी प्लान करो फॉर अपकमिंग नवंबर 2026। अभी 6 months है, ये मत सोचना काफ़ी टाइम है। 3 days to 7 days खुद को एक वकेशन दो, एक ब्रेक दो फ्रॉम स्टडीज़। इस ब्रेक में ना बहुत ज़्यादा अपना इमोशंस इन्वेस्ट मत करो ये सोचने में कि आपके लाइफ में अभी पास्ट में क्या चला है। यूज़ दिस टाइम टू रीस्टार्ट फ्रेश। Always remember you have unlimited chances in life to restart. So don't stop yourself and don't start with a heavy mind. एक बार के लिए ट्राई करना ना, इस बार एक फ्रेश स्टार्ट करने का। एंड ये समझ लेना अभी तक आपने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया था ये बस आपका एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था एंड द फाइनल मैच बिगिंस नाउ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड ना, नवंबर 26 का प्रेपरेशन के पहले 3 days to 6 days अपने को टाइम देना एक वकेशन का। दिस वकेशन शुड बी अ स्टडी ब्रेक, क्योंकि अगर आप May 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप ऑलरेडी बहुत टाइम से एक ही रूटीन में हो, ठीक है। तो अभी अगर आप आउट ऑफ द डिसीजन यू हैड मेड टू ड्रॉप द एग्जाम, वो गिल्ट के कारण अगर इमिडिएटली प्रेपरेशन स्टार्ट भी कर लिए ना, आप विद इन 10 days बर्नआउट फील करोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे एंड नवंबर एग्जाम के पहले यू विल हैव अनदर रिग्रेट यू वेस्टेड योर टाइम in anxiety, in procrastination, overthinking. To save yourself, to take control of your emotions, you have to schedule break right now for 3 days to 6 days. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना हम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुद से एक्सपेक्ट करके अनकाइंड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें बैलेंस रखना है लाइफ में, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेइंग सैड, टेक अ वकेशन, एक्सेप्ट द फैक्ट आप अब नवंबर 26 के लिए खुद को फुल्ली प्रिपेयर करोगे विथ राइट एनर्जी, हैप्पी माइंड एंड अ गुड ऑरा, गुड इमोशंस। These are required to pass any competitive exam along with consistency and daily habits which you are putting into your day. ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग, इवॉल्विंग, मूविंग। सो ये लाइफ में लेट्स मूव ब्यूटिफुली, लेट्स मेक ईच डे वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। क्लोजिंग विथ माई 4 मैजिकल लाइन्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।